नासरीन कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहुर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानने ब्रो अचन खास खास खबरन पे अख नजर। वज़ीर आला बनने पत उमर अब्दुल्ला सज गोडनिच प्रेस कॉन्फ्रेंस लुकन सत करना आमद तमाम वादियन करने पूर रियासती दर्जे बहाल सपदुन जरूरी। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी सुंद अहम बयान रियासती दर्जे बहाल करने हवाल करन दिल मज एहतजाज दफा 370 रियासती दर्जे बहाल सपदनस ताम रोज जदोजहद जारी। शुमाली कशीर टंगमर्गी मज दर्दनाक सानिया नारकिस वारदातस मज कमसन बयबारिन जांबा हक इलाकस मज मातमुक माहौल। शुमाली कशीर कुपवारा बारामूला तो बंडपोरिस मज बहरी शीन बिजली हुन निज़ाम दरहम बरम मुगल शारा श्रीनगर ले शारा गुरेज बांडीपोरा टंगडार कैरन तो मसल रोड लगातार बंद। तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफा आयाज वज़ीर आला बन पत श्रीनगर मज गोडनिक फिर मीडिया नुमाइंदन सत कत बात करना अत मौके पे तमो मुख्तलिफ मामलन पे कत बात कर तमो यकीन दहनी कर्मज लुकन सत करना आमद तमाम वादियन पूरे करना तमो रिजर्वेशन सवाल कत करान मुझे काबीना सब कमेटी तरफ अत मामलस पे कार्रवाई जारी ताहम रिजर्वेशन ब्रोह जम्मू कश्मीर रोजगार तो ये जमीन बचाने जरूरत तमो वोन जे यन मेंबर पार्लियामेंट सद तरफ तिहस रेश गास नबर कन एहतजाज करना उम्मीद जे तम कर रियासती दर्ज बहली हवाल पार्लियामेंटस मज तो एहतजाज जम्मू कश्मीर रियासत दर्ज वापस दिन यी उमर अब्दुल्ला सद तरफ मरकज पे जोर दिन आमद जम्मू कश्मीर गस रियासत दर्ज बहाल करने योन तमो रेलवे तो दोयमन तरक्याती मनसूबन हवाल कत करान मज तरक्याती मनसूबन हवाल रोज कम जारी ताहम ये अत सिलसिलस मज ज़रई ज़मीन खास ख्याल थावना उमर अब्दुल्ला मसले कश्मीर हवाल कत करान मज मसले कश्मीर वनुक ताम मुकम्मल पे हल सपदमुत अत मौके पे नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी वज़ीर तालीम सकीना यतू तो काबीना बाकी वज़रात मौजूद। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब हम बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न्ड कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं, not everybody is opposed to development here.
there are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. जहां तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूं, रिजर्वेशन का जहां तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है. वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे. उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है. लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है. हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे. मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे. जहां तक ऑनरेबल एमपी के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया. अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी. जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है ना. मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है. नामस मस तो दोबारा खैर मकदम पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी चेयरमैन तो एमएलए हंदवारा सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ शो मसले कश्मीर सवाल दिनामत उमर अब्दुल्ला सिंह बयानस पर रद्दमल ज़ाहिर करान व नामुद जे उमर अब्दुल्ला मसले कश्मीर हवाल बीजेपी तो RSS नजरियात हवान. तमो वोन जे इलेक्शन ब्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ पाकिस्तान सहित मुज़ाकरात कथ करने ताहम इक़्तिदारस मज यन पत उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ इम हवाल यू टर्न नामुद. मेरा सवाल उमर साहब से सिर्फ एक है, ये वाला कश्मीर का डिसीजन क्या फुल एंड फाइनल है? इज देयर नो प्रॉब्लम हियर? इफ सो, इलेक्शन से पहले तो फारूक साहब बोलते थे कुछ चाइना के साथ जाएंगे, पाकिस्तान से बात करो, और वो ये नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान से बात करो वो कश्मीर देने की, उन्होंने कभी बात नहीं की. इट्स अ शेम. द सेम पर्सन हु वाज एक्यूजिंग एवरीबडी of being an agent, he is actually stating what he has always stated as the foreign minister in NDA, कि ये वाला मसला हल है, आप उस कश्मीर की बात करो. ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, RSS की पॉलिसी है. This is that this thing is finalized, that thing is not finalized. So वही तो हम इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, मगर लोगों को समझ नहीं आ रही थी. अगर उनको समझ आ रही थी तो आपको समझ नहीं आ रही थी. ये डायलॉग करना है, ये तो यही बोलते थे. जो ही ये पावर में आए, हम तब भी बोलते थे पावर में इनकी बोली अलग होगी. सो कश्मीर इशू इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज अ कश्मीर इशू, बट यू विल हैव टू आस्क हिम दैट इज दिस पार्ट फाइनलाइज्ड, इज इट द ओनली अदर पार्ट, बिकॉज एटलीस्ट पीपल डिजर्व टू नो दैट व्हाट. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ लीडर तो MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा सिंह तरफ तो उमर अब्दुल्ला सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रद्दमल ज़ाहिर करान व नामुद जो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर लुको फुल मैंडेट दितमुत ताकि 5 अगस्त 2019 मं यह जम्मू कश्मीर निश नाव सो बहाल करना. तमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पजन लुकन सत करना आमत वाद पूरा कर युथ लुकन राहत वात. मेरे ख्याल में देखिए, हम उमर साहब के खिलाफ नहीं हैं, अपोजिशन में है, लेकिन कुछ मसले यहाँ पार्टियों से भी बहुत बड़े हैं और उनकी हुकूमत से भी बहुत बड़े हैं, और हम सब लोगों की डिफरेंसेस से बड़े हैं. जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके पास ऑटोनॉमी थी, अपना वज़ीर आज़म होता था, प्रेसिडेंट होता. आज जब उमर साहब को इतना बड़ा ब्रूट मैंडेट मिला है 50 सीटों का,
तो वो मीटर लगाने के लिए नहीं मिला है अपनी आवाम को, और वो इसलिए भी नहीं मिला है कि आप जो ये कहें कि हम अभी तक 3 महीनों में या 2 महीनों में बिजनेस रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं जो आपके हाथ में है। आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है कश्मीर के लिए, कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए, और उससे बड़ा मुद्दा जो हमारा कि जो 5 अगस्त 2019 को चीज़ें हमसे छीनी गई, उसको वापस लाने के लिए आपने वोट लिया लोगों से, और स्टेटहुड के नैरेटिव को जो आज हमने पकड़ के रखा है, और मांगते मांगते आज ऑटोनॉमी से प्री 53 पोजीशन से लेकर आज हमारी 50 सीट वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी पार्टी से हुकूमत में भी है, शेख साहब की लेगेसी को लेकर उनके दिन को छुट्टी हॉलीडे डेजिग्नेट नहीं कर पाए। महाराजा हरी सिंह का दिन इस स्टेट में डेजिग्नेटेड हॉलीडे है और शेर कश्मीर का दिन नहीं है। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं उमर साहब को कि आप लोगों से मतलब जो आपकी नाज़रीन खबरनामस मज़ तो दोबारा खैर मकदम। अवामी इत्तेहाद पार्टी लीडर तो MLA लंगेट शेख खुर्शीद सिंह तरफ 100 यूनिट मुफ्त बिजली हवाल कत करान वन आमुज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तरफ लुकन से दोखबाजी करना यवान तमो वोन इलेक्शन दौरान लुकन से वादो कर आमुद स्मार्ट मीटर यान खत्म करने तहम आज उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वन यवान स्मार्ट मीटर लागन पत 100 यूनिट मुफ्त बिजली मुमकिन। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑनरेबल CM साहब की, उसमें जो उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 200 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को मीटर लगने के बाद देनी है, ये सरासर एक धोखा है। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उमर साहब ने जिस वक्त जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने मरतब किया, क्या उस वक्त उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे मीटर्स नहीं लगे? और सेकंड, मीटर कौन लगाएगा? मीटर लगाना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? हम मीटर्स के खिलाफ नहीं है, तो आप लगाइए मीटर, कितना टाइम आपको लगेगा? तो ऐसा ना हो कि कल को आप 3 साल 2 साल बाद कहेंगे कि हम मरकज़ से मंगा रहे थे या किसी कंपनी से मंगा रहे थे, मीटर नहीं लगे। ये सरासर धोखा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अगर इस वक्त मीटर नहीं लगे हैं, जो 200 यूनिट्स का जो कॉस्ट है, आप सिंपली फ्लैट में जैसे आप फ्लैट चार्ज करते हैं लोगों को, ऐसे ही आप 200 यूनिट का जो कॉस्ट बनता है, जो इसका जो पैसा है, वो आप हर किसी के अकाउंट में जो है आप जमा करवाइए। इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 200 यूनिट का जो कॉस्ट है, 200 यूनिट की जो कीमत है, वो हर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में आप डाल सकते हैं। इसमें आपको मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी लीडर तो MLA वागुरा इरफान हफीज लोन सिंह तरफ उमर अब्दुल्ला सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इत्मीनानुक इजहार करार वन आमुद उमर सरकार से लुकन सहित करना आमत वाद पूरा करने हवाला संजीद। तमो वोन जम्मू कश्मीर गैस रियासत दर्ज बहाल करने युन युथ जम्मू कश्मीर तमीर और तरक्की यकीनी बनाने ये। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं इलेक्शन से पहले और जिन वादों पे लोगों ने एतमाद दिया है, वो वादा बंद है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि लोगों के जो प्रॉमिसेस किए गए हैं उन पे वो डिलीवर किए जाए, फुलफिल किए जाए। और उन्होंने कहा कुछ व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कुछ इमीडिएट ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है, और उसमें सबसे जो हमारे सामने इमीडिएट हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो बहाल हो, जिसके लिए हम सबको कमर बस्ता होना है। और उन्होंने कहा कि स्टेट जब वो पहले हुकूमत में थे और आज हुकूमत में है, उन्होंने कहा देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस तब की सरकार में और आज की सरकार में, ए वर्ड टू वाइज। इसलिए हम चाहते हैं हमारी इस वक्त इमीडिएट सबकी जो कोशिश होनी चाहिए, जो उन्होंने कहा विद रिगार्ड टू रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, और उसमें हम चाहते हैं कि पहली दफ़ा इतिहास में MLA कोकनाग चौधरी जफर खटाना सिंह तरफ आवाज पब्लिक हेल्थ सेंटर लारनुक दौर करने ये तिमो हस्पताल की काम कारुक जायजो हियोत आत्मो तुलना आय तच MLA सिंह तरफ तिबी अमलस हिदायत दिनाम जे तिम गसन वन कालस दौरान लुकन राहत वातान कोशिश करन युथ लुकन मुश्किल दूर सपदन आत्मोक्स पे तिमो मल्टी पर्पज टेस्टिंग मशीन हस्पताल खतर वकफ करमज। रहमत बारह, ये वाकई अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि इस बर्फ़ की बड़ी ज़रूरत थी। और मैं कहता हूँ जिस मुस्तैदी से इस बार चाहे वो रोड्स थे चाहे बिजली थी रेस्टोर हुई, पानी रेस्टोर रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ही अल्लाह ताला की मदद थी हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ये रही, कोई दिक्कत हमें नहीं आई जी। विदिन 24 आवर्स हमारे रास्ते भी खुल गए,
बिजली रिस्टोर हुई, और पहली बार है कि मैंने देखा इतनी बर्फ़ पड़ने के बावजूद भी बिजली जो थी, पावर बड़ा शानदार रहा। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला का करम है, बड़ा अच्छा है जी। मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ। लार्नो हॉस्पिटल में आज गया था। लार्नो हॉस्पिटल में हमारे पास एक नई मशीन आई है, इक्विपमेंट मैंने हासिल किया था। वो कोई मल्टी वो करते हैं टेस्ट, जी 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 जी। कोई 200 किस्म के टेस्ट उसमें होते हैं। वो पूरी प्रोफाइल जो है वो टेस्ट होती है, ऑटोमेटिक मशीन है। तो उसी को इनाग्रेट करने गया था, वो मैंने देखी शेखी, तो वो लोगों के लिए हमने वहाँ वक़्फ़ की। तो बाकी और भी इंतज़ाम। नाज़रीन कोशर खबर नाम होती है 9 बजे सब बे मुलाकात। फिलहाल दो इजाज़त, खुदा सवाल।